सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। हरे कृष्ण। ओम पितृ देवताभ्य नमः। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्म शांति, दान पुण्य और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है, क्योंकि भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है। इसलिए भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध, कर्म आदि में इस्तेमाल होने वाली कुशा अगर इस दिन एकत्रित की जाए तो वह पूरे वर्ष भर पूजा में उपयोग में आ सकती है और वह अत्यंत शुभ और पुण्य फलदायी होती है। मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो श्री राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया था, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिणत हो गई। सीतोनस्यु पौड़ी गढ़वाल में, जहां पर माना भी जाता है कि माता सीता धरती में समाई थी और उसके आसपास की घास अभी भी नहीं काटी जाती है। हिंदू धर्म में भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं और इस दिन 64 योगिनियों की भी पूजा की जाती है। वहीं अमावस्या तिथि अगर शनिवार के दिन पड़े तो यह और भी शुभ होती है, क्योंकि यह शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है और इस दिन पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करने से न केवल पितर संतुष्ट होते हैं बल्कि पितृ दोष भी दूर होता है। तो आज की इस वीडियो में आप भाद्रपद अमावस्या की सभी कथाएं एक साथ सुनेंगे। साथ ही आप सुनेंगे पितृ चालीसा पाठ और भगवत गीता का 7वां अध्याय भी। आज के दिन जो सच्चे मन से अपने पितरों का स्मरण कर कर भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़कर अथवा सुनकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करता है तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी इसका पुण्य मिलता है। तो आइए सबसे पहले पितर देवताओं का स्मरण कर क्षमा याचना करते हुए कथाओं का शुभारंभ करते हैं। हे पितृदेव, आप हमारे जीवन की जड़ है। आपके आशीर्वाद से ही हमारी वंश परंपरा जीवित है। हम आपको स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और हृदय से प्रणाम कर आपकी शरण में आते हैं। हे पितृदेव, यदि अज्ञानवश, आलस्यवश या अहंकारवश हमसे कभी आपको जल, तर्पण या श्रद्धा नहीं दी जा सकी हो तो हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आज की प्रार्थना और श्रद्धा अर्पण को आप सादर स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें। हे शनिदेव, आप कर्म फलदाता है। आप ही धर्म के प्रहरी और न्यायाधीश है। आपके प्रभाव से जीव अपने कर्मों का फल पाता है। आपके आशीर्वाद से साधक की आत्मा निर्मल होती है। हे प्रभु, हमारे दोष, पाप और भूलों को क्षमा करें और हमें सत्य, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मत्स्य पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष धरती का अपहरण कर पृथ्वी को पाताल लोक ले गया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई विरोध तक नहीं कर सका। तब धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने 12 अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर धरती को मुक्त कराया और पृथ्वी की पुनः स्थापना की। पृथ्वी की पूर्व अवस्था में स्थापना करने के बाद भगवान 12 ने अपने पानी से भीगे हुए शरीर को बहुत तेजी से झटका, जिससे उनके शरीर के कुछ रोएं टूटकर धरती पर जा गिरे, जिससे कुश की उत्पत्ति हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुश की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजते हैं। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में कुश का बहुत अधिक महत्व बताया गया है।
मान्यता है कि अमावस्या पर हाथों में कुश लेकर तर्पण करने से कई पीढ़ियों के पितर देव तृप्त हो जाते हैं। रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी कुश का बना हुआ जनेऊ धारण करते हैं, इसलिए उनकी स्तुति में कहा जाता है, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आप जानते होंगे कि कुश के ऊपर अमृत कलश रखा गया था, इसलिए इस पर अमृत का संयोग भी है। रक्षा करने वाले नागों ने जब कुश चाटने शुरू किए तब उनकी जीभ 2 टुकड़ों में फट गई थी। उसकी कथा भी इस प्रकार से है। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विनीता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उसकी माँ को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी उसने मूर्छित कर दिया। यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह वरदान भी मांग लिया कि वह हमेशा अमर रहेगा और उसे कोई नहीं मार सकेगा। अमृत लेकर जब गरुड़ धरती पर वापस आ रहे थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा, आपका वज्र दधीची मुनि की अस्थियों से बना हुआ है, इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर देवराज इंद्र ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए लेकर जा रहे हो, उससे वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। इंद्रदेव की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, इस अमृत को देकर वह अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं। तब उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं इस अमृत को जहाँ पर रख दूंगा, आप वहां से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांगो। गरुड़ ने कहा, जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया है, वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। फिर गरुड़ अमृत को लेकर सांपों के पास पहुंचे और सांपों से बोले कि मैं अमृत ले आया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उनकी माँ को मुक्त कर दिया। अब गरुड़ अमृत को एक कुश के आसन पर रखकर कहने लगे कि तुम सभी पवित्र होकर अब इसे पी सकते हो। तब सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्रदेव वहां घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही सभी सांप वहां से चले गए, इंद्रदेव अमृत कलश लेकर स्वर्ग को आ गए। जब सांप वापिस आए और उन्होंने देखा कि अमृत कलश कुश के आसन पर नहीं है, उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल कर कर गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया हुआ था, उसी तरह से हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर के बाद ध्यान आया कि अमृत इसी कुश के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हो। तब सभी सांप कुश को अपनी जीभ से चाटने लगे और उनकी जीभ कुशों के कारण बीच में से 2 भागों में कटने लगी। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुश और भी पवित्र माने जाते हैं। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुख समृद्धि और सभी की कुशलता के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी लगातार ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी।
उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो कारण जानना चाहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा वृतांत देवी पुल्लेरम्मा को सुनाया तो देवी को उन पर दया आ गई। देवी पुल्लेरम्मा ने उन दुखी माँ से कहा कि वे उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया और जब वह वापस लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और आज के दिन इसीलिए यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माँ दुर्गा की आराधना कर कर मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता, लेकिन उसके जीवन में अभाव था, ना पर्याप्त धन था, ना परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितर कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितरदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ पिंडदान करना होगा, वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर कर हमारा स्मरण कर कर तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गयाजी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितर तुम्हारे साथ है। यह लो, यह चमत्कारी ताम्र पात्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्र पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितर देवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहराने लगी थी। व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता
प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। प्राचीन समय में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुए थे। राजा के कार्य से राजा की प्रजा सुखी जीवन बिता रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। उनके राज्य में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर कहा, राजन, अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी शकट भेदन भी कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला है तथा रोहिणी शकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों की यह बात जब राजा ने सुनी, तब इस बात से अपनी प्रजा की व्याकुलता देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि और प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान शीघ्र ही मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ मुनि कहने लगे, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है, क्योंकि इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा और इंद्रादि देवता भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। मुनि वशिष्ठ के यह वचन सुनकर अब राजा सोचने लगे कि यदि वे इस संकट की घड़ी को ना टाल सके तो उन्हें कायर कहा जाएगा। इसलिए राजा विचार कर साहस बटोर कर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में ले गए। मणियों और रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृत्तिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर ब्रैकुटियां तान कर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के सहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तब राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी सकट भेदन कदापि ना करें। मैं बस केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। ऐसा वर मांगने पर शनि ने तथास्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त कर राजा दशरथ अपने को धन्य समझने लगे। शनि देव ने कहा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांगो। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर शनि देव से दूसरा वर मांगने लगे। शनि देव ने कहा, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो, 12 वर्षों तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा दशरथ धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान कर शनिदेव की स्तुति इस प्रकार करने लगे, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के कालाग्नि एवं कृतांत रूप शनीश्वर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मानसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटाएं बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को नमस्कार है। जिनके शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार नमस्कार है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र भीषण और विकराल है, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र
अभय देने वाले देवता, बलि मुख आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। ऐसे शनि देव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप संवर्तक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनि देव को पुनः पुनः नमस्कार है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और तृप्त रहते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, काश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनि देव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल छीन भी लेते हैं। ऐसे शनि देव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, यह सब आपकी दृष्टि मात्र पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनि देव को प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार स्तुति करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम वर्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं भी अत्यंत संतुष्ट हूँ। राजन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। तब राजा दशरथ ने कहा, प्रश्नो यदि मेरे परम देह ममेतम अद्य प्रभति पिंगाक्ष पीड़ा ध्यान कशित, अर्थात हे प्रभु, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें, बस यही मेरा प्रिय वर है। शनि देव ने कहा, हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्त्रोत को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध और विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। जिनकी महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय इस स्त्रोत को ध्यान देकर पढ़ेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूंगा। तब शनि देव से ऐसा वर पाकर राजा दशरथ अपने राज्य में वापस लौट आए। यह था दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और उसके बाद पितृ चालीसा पाठ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं,
उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला और अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण कर कर अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से बसते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं,
जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और देवलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितर गणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। यज्ञी स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो यह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वदा भोगी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ, सबसे पहले गणपत पाछे, घर का देव मनावे जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की छाया जी। पितृवेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर, परम उपकार पितृवेश्वर, कीना मनुष्य योनि में जन्म दीना, मात्र मात्र पितृदेव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी। साईं पितर ऋण बिन मुक्ति नाई, चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सारा। नारायण आधार सृष्टि का पितर जी, अंश उसी दृष्टि का, प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य के द्वार आप ही खुलवाते। जुन जुनने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुमरे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडप है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मात्र भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितर और सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा यह मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनवार परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम दोग लगाते। जात जड़ला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का है वह, फल फूल जिसे पितर मंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निज दिन ध्यान धरे जो कोई, ताज सम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुमरे नित पाप पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरणन नित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। वे तुम्ही देव कुलदेव, हमारे तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो कोई, मनवांछित फल पावे। कोई तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई।
मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करूं कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन कर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो तीर्थ स्वयं, ग्राम सदा भक्त चढ़े, वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे है पितर हमारे, महान दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल हो जाइए, चले झुंझुनू धाम, पितर चरण की धूल ले लो, हो जीवन सफल महान खान। बोलो पितर देव महाराज की जय हो।